दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और काफ़ी इस पे मैसेजेस या कमेंट्स भी आ रहे थे कि वार बेंडिंग शेड्यूल पे एक वीडियो बनाओ। तो आज हम सामने आप देख रहे हो प्लान हमारा, तो इसी पे मैं एक बीम पकड़ लूँगा, उसका मैं बार बेंडिंग शेड्यूल बताने वाला हूँ। पूरा कंटिन्यूस बीम है, उसमें जो भी टेक्निकल टर्म्स आती हैं उसकी कटिंग लेंथ या किस हिसाब से हम उसका लैप लेते हैं या कहाँ हमें लैप देना चाहिए, टोटल मैं उसका आज बताने वाला हूँ आपको। तो एक थियोरेटिकल पार्ट पूरा बनाया हुआ है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप इसको कंप्लीट देखो तो आपको इसको पूरा समझ आएगा कि हम बार बेंडिंग शेड्यूल साइट पे कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको कितनी कटिंग करनी है और किस हिसाब से कटिंग करना हो। सबसे पहले मैं उसका पार्ट दिखा देता हूँ जो बीम में अभी करने वाला। मैंने जो प्लान दिखाया उसकी मैंने एक छोटे साइज़ का फ़ोटो करके दिखा दिया। मतलब ये हमारा इतना लंबा PB1 ए बीम है हमारा, इसका मैं आज बार बेंडिंग शेड्यूल आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारा कॉलम साइज़ है वो कितना है, 400 बाई 400 का कॉलम है। कितने कॉलम है? 3। ये मैं बताऊँगा, पहले मैं आप सब बता देता हूँ कि क्या क्या हमें देख लेना है, ठीक है। और 6 मीटर इन डिस्टेंसेस का, ठीक है, ये दिखा देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा जो इफेक्टिव स्पैन जैसे मैंने दिखाया L, इसका काम आएगा। और इफेक्टिव स्पैन कहाँ से कहाँ होता है हमारा, जो मैंने कॉलम दिखाया अभी, मतलब ये है हमारा यहाँ से, मतलब कॉलम के सेंटर से यहाँ तक, ये हमारा L1 इफेक्टिव स्पैन हो गया। ये चीज़ें आप देखते जाओ, नोट करते जाओ, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगी। ये आ गया इफेक्टिव स्पैन, पता चल गया आपको। तो ये आ गया। अगर मतलब सिंगल बीम होगा, मतलब सेकेंडरी सिंपल एक ही 2 कॉलम के बीच में बीम होगा तो उसकी डिटेल थोड़ी ऐसी रहेगी। आज हम कंटिन्यूस पे बात करने वाले हैं तो वो मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख रहे हो आप हमारा कंटिन्यूस बीम, तो इसकी आपको इस हिसाब से कटिंग वटिंग देनी है, वो मैं आपको पूरा थियोरेटिकल पूरा छोटी छोटी चीज़ आगे बताने वाला हूँ। तो ये हमारा, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करना है, जो भी ड्राइंग पढ़ने जाओगे जनरल नोट्स होते हैं वो देख लेने के, कवर कितने है, लैब कितना है वो, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है टिपिकल डिटेल ऑफ मेन बीम। तो क्या है, कॉलम टू कॉलम कॉन्टिन्यूस बीम है। नोट मिनिमम 2 बार शेल बी कॉन्टिन्यूस फॉर फुल लेंथ अलॉन्ग द बॉटम बेस, टॉप एंड बॉटम। मतलब क्या करना है, अगर 20 मीटर लंबा आपका बीम है तो उसमें जो मिनिमम 2 बार होंगे ना, जो वो कॉन्टिन्यूस रहेंगे। मतलब उसका हम स्टार्टिंग में मतलब 5 मीटर पे ही लैप नहीं दे सकते, 2 बार हमें कंटिन्यूस रखने ही रखने हैं। तो वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले आप देख लो। ये ऐसे सेक्शन दी हुई है, मैं आगे साथ साथ में आपको दिखाते जाऊंगा। दूसरी सेक्शन क्या है हमारी, जो शेड्यूल दिया है, मतलब जिसका हम PB1 का आज मैं बार बेंडिंग शेड्यूल बताने वाला हूँ। तो उसका क्या है, बीम का साइज मतलब विड्थ कितनी है 300 और डेप्थ कितनी है 500 और TOC मतलब टॉप ऑफ कंक्रीट, ये अभी आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में इतना काम नहीं आएगा। तो बॉटम रीइंफोर्समेंट क्या दी हुई है उसने, मतलब कंटिन्यूस जो हमारा रहेगा, मतलब कंटिन्यूस बार रहेंगे वो कितने आते हैं, 25 डाई का 3 नग, ये मैं आगे दिखाऊंगा। और जो कटल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा, ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे प्रोवाइड करना होता है, 20 डाई का 3 नग, ये हो गया। और टॉप रीइंफोर्समेंट क्या है, जो हमारा कंटिन्यूस एक्स्ट्रा बार होगा, मतलब जो बीच में प्रोवाइड करते हैं, जो 3 कॉलम होंगे तो जो बीच वाला कॉलम होगा वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे आपको ये। तो ये हो गया हमारा 20 आएगा 3 नग। और जो थ्रू आउट बार रहेगा, जैसे कंटिन्यूस बार रहेगा, वो भी 20 आएगा 3 नग। और जो हमारा टॉप बार एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम उसको शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, वो मैं दिखाऊंगा कैसे प्रोवाइड करना है, कितनी लेंथ पे प्रोवाइड करना है, वो पहले आप एक बार देख लो। और जो हमारी स्टीरअप की स्पेसिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 डाई का स्टीरअप है हमारा, 125 जो है एंड सपोर्ट होंगी, जहाँ हमारी सपोर्ट्स होंगी, कॉलम होगा वहाँ पे। और मिड स्पैन में हमारा कितना रहेगा 150। और यहाँ लैप आता है, वहाँ भी आपको 125 प्रोवाइड करना है। ये आपने अभी देख लिया। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना थियोरेटिकल पार्ट पूरा, मतलब उसमें दिखाता जाऊँगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारे टॉपिक्स यहाँ मैं वीडियोस में दिखाता हूँ वो टॉपिक आपको हमारी civilsitevisit.com वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का बार बेंडिंग शेड्यूल। सबसे पहले क्या है, नोट देख लो। जो हमारी हुक है, हुक कितनी है हमारी 10D, मतलब 10D आपको लेनी है। 10 हमारा कोफिशिएंट आ गया, उसको D आ गया जो आप डाया यूज़ करोगे। 8 का स्टीरअप कर रहे हैं, 10 का। लैप लेंथ है हमारी 50D, तो 50 इंटू जो आपका डाया यूज़ करोगे, ठीक है। और बीम साइज जैसे मैंने अभी ड्राइंग में दिखाया कितना है हमारा 300 बाय PB1। और बॉटम बार जैसे मैंने अभी उसमें दिखाया आपको, बॉटम बार कितना दिया, 25 डाया का 3 नग। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा बॉटम बार कितना है, बॉटम रीइंफोर्समेंट कंटिन्यू 25 डाया का 3 नग। तो ये आ गया हमारा 25 डाया का 3 नग। इसी प्रोसीजर से आपको करना है। एक्सेल में भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं
हाथ से बनाया हुआ बीवी से आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारी बीम की पहले वो पता होनी चाहिए हमें। तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी हमारी, यहाँ देखिए ये हमारा 400 का बीम कॉलम, ये 400 कॉलम, ये 400 बाई 400 का, ये 400 बाई। तो उसने जो लेंथ दी है वो यहाँ से यहाँ दी है, फिर यहाँ से यहाँ दी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले जो 200 ऐड होगा, जो मतलब सेंटर टू सेंटर था हमारा, ये इधर 400 का बीम है तो 200 यहाँ आ गया, 200 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 200 प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर और फिर 200। तो वैसे ही मैंने यहाँ भी किया है, 200 प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 200, ये आ गया। तो टोटल हमारे कितनी आई लेंथ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना, बाकी आपको मैं बताता जाऊँगा साथ में क्या है, 16 मीटर, ठीक है। 16 मीटर हमारा आ गया। अब क्या करना है, मतलब लेंथ हमारी 16 मीटर और हमारा बार होता है 12 मीटर का, ठीक है। तो उसमें लैब तो करना पड़ेगा, तो एक लैब हम उसमें जोड़ देंगे। और लैब कैसे जोड़ना है, मतलब हमारा कितने है, 50D है, 50D है। तो 50 इंटू हमारा डाया कितना है स्टील का, 25, तो कितना होता है वो 1250। तो हमने जोड़ दिया 1600 प्लस 1200, तो हमारा आ गया 250, 17 मीटर 250, ये आ गया हमारी टोटल लेंथ। अभी क्या करना है, हमारा कॉलम है जो यहाँ पे हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ हमें कवर छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो उसको कवर छोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमारा 50-50 कवर है, 1700 250 माइनस 50 कर देंगे तो हमारा आएगा 17150। ये आ गया हमारा टोटल लेंथ, आपको जितना में सरिया प्रोवाइड करना है 17 मीटर 150। और अच्छा रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, जो कॉलम का सरिया होता है ना, अगर 20 का सरिया, दोनों तरफ से 20-20 और माइनस कर लेना है। इसमें मैंने नहीं दिखाया लेकिन आप कर सकते हो प्रैक्टिकल यूज़ में। तो अभी हमारा जो सरिये का शेप आएगा, बॉटम में हमें 3 नग प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो मैं लेंथ बता देता हूँ। इसको क्या करना होता है, कभी भी लैब एक जगह नहीं देना है आपको, मतलब जहाँ भी आप 2 या 3 या 4 सरिया प्रोवाइड करोगे, एक जगह लैब नहीं आना चाहिए। तो यही मैं बता दूंगा लेंथ। इसको क्या करना देना है, दोनों तरफ आल्टर कर देना है, मतलब 2 बार या इस साइड से ऐसे प्रोवाइड करने हैं और बीच वाला बार क्या करना है, ये वाला उस साइड ले जाना और ये यहाँ पे। ये आपको मैं प्रैक्टिकल अच्छे से साइड पे बताऊंगा, यहाँ आप मैं BVS दिखा देता हूँ आपको। तो अभी आपको चाहिए डेवलपमेंट लेंथ, तो मैं 1 मिनट आपको सेक्शन दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। तो देखो उन्होंने सेक्शन दी हुई है, तो इसमें दिखाया हुआ है कि आपका सरिया कैसे प्रोवाइड करना है। आपने ये बार गया, ये और ये थ्रू आउट यहाँ दूसरे कॉलम, मतलब बीम तक, कॉलम तक ये आ गया थ्रू आउट। तो ऐसे 3 सरिया आपने नीचे में प्रोवाइड करने हैं, वो मैं पहले उसकी कटिंग लेंथ बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए क्या है, आपका सबसे पहले आपको ये लेंथ निकालनी है, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये कैसे निकालने है, उसका क्या फार्मूला है हमारा, उसका फार्मूला है LD प्लस 10dB, मतलब ये फार्मूला आपको प्रोवाइड करना है हर जगह जब भी आपको मतलब उसमें डेवलपमेंट देनी है। ये मतलब उसने स्ट्रक्चर इंजीनियर में प्रोवाइड दिया ही होता है। LD हमारा मैंने बताया, LD का फार्मूला हमारा क्या है 50 इंटू D, और 10dB क्या है, 10 कोफिशिएंट मतलब dB आ गया डाया बार, मतलब उसका 25 जितने का आप बार यूज़ कर रहे हो। तो ये आ गया आपका 50 इंटू 25, डाया हमारा 25, ये आ गया 1250। अभी आ गया हमारा 10 इंटू D, ये आ गया 250, और फिर आ गया टोटल करके हमारा कितना आ गया 1500, मतलब 1500 आपका उसका टोटल आ गया, मतलब जो। और ये किस हिसाब से प्रोवाइड करना होता है LD हमने, देखो यहाँ देखो ये कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये कॉलम का हमारा कॉलम यहाँ से ये यहाँ तक, इधर तक जो लेंथ आई ना 1500 हमारी, यहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा, वहाँ से यहाँ तक हमारा 1500 होना चाहिए। तो इसको कैसे निकाल लेंगे हम, तो इसमें क्या करना है आपको, मैं यहीं ड्राइंग पे दिखा देता हूँ आपको। 1500 आया हमारा 1500, तो 1500 और हमारा कॉलम कितने का 400 का, तो 1500 माइनस 400, और इसमें कवर माइनस कर लेना है क्योंकि जो सरिया हमारा ये आएगा यहाँ तक आएगा, यहाँ से कवर माइनस हो जाएगा -50। तो हमारा 1500 माइनस 350 करके कितना आएगा 1150, वही मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको ये कहाँ से आया। अभी आती है हमारी लैब, हमने मतलब जो लैब प्रोवाइड करना है एज पर ड्राइंग। तो उसने क्या कहा है आपको लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, ये हमारा बॉटम का सरिया ये गया यहाँ। और हमेशा जो आप मतलब मैं बताऊँ ना तो जो बॉटम का सरिया का लैब प्रोवाइड करना होता है, जहाँ भी आपका जंक्शन आता है जंक्शन के पार आपको मतलब इतनी लेंथ पे आपको वो प्रोवाइड कर देना है। कहाँ सेंटर से 0.15
जो भी आपका 0.15 इंटू L1 मतलब जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी उससे वहाँ प्रोवाइड कर देना है। वैसे नहीं करोगे तो जैसे ही आपका जंक्शन खत्म होगा वहाँ प्रोवाइड कर देना है। कभी भी सेंटर में प्रोवाइड आपको नहीं करना है। बॉटम का सरिया जो लैप है उसका हमेशा याद रखना, बॉटम में कभी प्रोवाइड नहीं करना है। ऊपर के बार को जो टॉप रीइंफोर्समेंट रहती है उसको आप ऊपर में प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन कभी भी बॉटम के सरिये को सेंटर में प्रोवाइड आपको नहीं करना। ये हमेशा साइड पे चीज़ ध्यान रखना। तो ये आ गया था। अभी मैं इसकी दिखा देता हूँ कैसे आपने प्रोवाइड करना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक बार इसका वो देख लो, प्लान देख लो आप। तो प्लान में क्या दिखाया है, उसने कहा जो जैसे हमारी सेक्शन काटी थी उसने कहा है यहाँ से जो सरिया स्टार्ट होगा यहाँ तक आपको लैप देना है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा हमारा, तो वो आएगा हमारा मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको। देखो 400 मतलब ये बीम आ गया, कॉलम आ गया, -50 का कवर, और फिर क्या है प्लस 6 मीटर मतलब 6 मीटर यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक। अभी क्या है 6 मीटर यहाँ तक पहुँच गए। फिर क्या करना है, यहीं से आपको लैप दे देना है, मतलब जितना आपका लैप आने वाला है। हमारा कितना 1250 आ गया, तो हमारा सरिया कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। और उसने सेक्शन में भी दिखाया था हमारा सरिया यहाँ पे हमने लैप करना है। तो ये निकल गया हमारा कितना है 7 मीटर 600। तो एक मिल गया। अभी दूसरा जो हमने लैप करना है तो वो कैसे लेना है, वो कैसे लेना है, जो हमारी लेंथ पहले आई होगी, हमने टोटल लेंथ निकाली होगी, उसमें से लैप जोड़ा होगा, माइनस कवर किया होगा, उसको इसमें से माइनस कर देना है। जैसे 17,150 माइनस 7,600, तो हमारा कितना है 9,550। ये मिल गया हमें इस सरिये का। ऐसे ही आपको 3 सरिये करने हैं। और दूसरी तरफ भी आपको जो उसकी डेवलपमेंट लेंथ वैसे ही सेम निकालनी है जैसे मैंने इसकी निकाली इस प्रोसीजर से। और यहाँ भी मैंने बताया हुआ है इसके लिए कि हमारा 1500 है टोटल, जैसे मैंने बताया था। 1500 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो माइनस कर लेंगे। वैसे ही यहाँ दिखाया हुआ है मैंने, तो माइनस कर लिया, हमारा कितना 1150 आया। तो ये बॉटम का सरिया हमारा निकल गया कि बॉटम का सरिया हमने ऐसे प्रोवाइड करना है। अभी मैं बताता हूँ अपना टॉप रेनफोर्समेंट का। सबसे पहले क्या, अभी इसकी मतलब कटिंग लेंथ भी देनी होती है हमें कि इसकी मतलब कटिंग किस हिसाब से करनी है। 12 मीटर का सरिया होगा, उसमें से इसको काटना है तो किस हिसाब से काटना है उसकी मैं पहले कटिंग लेंथ ही बता देता हूँ, फिर टॉप रेनफोर्समेंट आपको बताता हूँ। तो कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है हमने, तो इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, रुको। कैसे निकालनी है, देखो हमारा कितना है 1150 प्लस 700, तो कैसे करेंगे 1150 प्लस 7,600, ये आगे हमारा इधर तक सरिया है। माइनस क्या करना है, जो बेंड होता है, मतलब बेंड क्या होगा, जब मशीन में बेंडिंग मशीन में इसको बेंड करते हैं तो ये सरिया थोड़ा इलोंगेशन होती है, मतलब लंबा होता है। वो कितना होता है वो मैंने इस पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी 45 डिग्री का 1D माइनस करना होता है, 90 डिग्री का 2D, अगर 135 का है तो 3D आपको माइनस करना होता है। ये हमारा 90 डिग्री हमारा, तो 2D माइनस कर रहे हैं हम। 1 एक ही बैंड है हमारा, 1 इंटू 2D, और 2D क्या है हमारा 2 इंटू जो डाया यूज हो रहा होगा 1150, यही आ गया माइनस यो, तो हमारा कितना है 8,700। 12 मीटर से आपको कितना सरिया तोड़ना है 8,700 mm, ये हो गया। अभी दूसरा सरिया जो इसमें क्या करना है 950 प्लस 1150 माइनस 1D, एक ही बैंड है, तो कितना 12 मीटर से कितना काटना है 10 मीटर 650। तो ये कटिंग लेंथ निकल गया, इजिली दे सकते हो आप। तो अभी आते हैं हम टॉप बार पे कि टॉप बार कैसे प्रोवाइड करना है आपने। तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग की सेक्शन। तो यहाँ देख रहे हो टॉप रेनफोर्समेंट, ये यहाँ से हमारा बार गया यहाँ, और लैब कहाँ दिया है, जैसे मैंने बताया जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसका आप जो सेक्शन रहती है इफेक्टिव स्टैंड उसके सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हो, और बॉटम का कभी भी सेंटर में प्रोवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ऊपर हमारा कंप्रेशन जो है जब भी लोड पड़ेगा, और देखा जब लोड पड़ेगा तो कैसे टूटेगा, ऐसे होगा, और नीचे वाला हमारा अगर यहाँ लोड पड़ा तो ये तो इधर लैब दी होगी टूट जाएगा, और कंप्रेशन जोन में यहाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा टेंशन जो होगा यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ प्रोवाइड करना है। और जो आपका टॉप का रेनफोर्समेंट है L/4 के हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इधर टॉप रेनफोर्समेंट देखो हमारा, मैंने दिखा दी सेक्शन। अभी इसको कैसे निकालेंगे हम, वैसे ही सेम। पहले मैं बता देता हूँ उसका डेवलपमेंट लेंथ। देखो ये यहाँ पे हमारे कैसे दिया हुआ सर, ये गया टॉप रेनफोर्समेंट ऐसे जाएगी और यहाँ पे घुस जाएगी। तो पहले बता देता हूँ इसको कैसे निकालेंगे। सेम वैसे ही फंडा LD प्लस 10dB, LD कितना है 50D प्लस 10dB, और यहाँ पे चेंज क्या हुआ, D हमारा डाया कितना आ गया 20 डाया का 3 नग प्रोवाइड करना है आपको टॉप एक्स्ट्रा में। तो इसमें कैसे करेंगे 50 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20 हमारा ये आ गया, टोटल करके हमारा कितना आ गया ये 1200 मिल गया। तो अभी हमने प्रोवाइड कहाँ से कहाँ करना होता है ये भी देख लो एक बार।
फिर से बता देता हूँ, ये हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है, यहाँ से यहाँ जो एलडी रहेगा हमारा, देखो इसने भी एरो मार के दिखाया हुआ है, तो ये यहाँ प्रोवाइड करना है हमने 1200 यहाँ से। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे फिर से मैं यहीं बता देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मतलब हमारा टोटल कितना आया हमारा 1200, ठीक है 1200 टोटल आया। 1200 माइनस जो कॉलम है हमारा, ठीक है कॉलम और माइनस कवर 50, तो हमारा कितना आ गया 850 आ जाएगा। तो 850 हमारा आ गया। अभी हमारी लेंथ, हमने लैब कहाँ प्रोवाइड करना है वो भी देख लेते हैं। उसने कहा है लैब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए मैं प्लान दिखाता हूँ आपको। ये रहा प्लान आपका, ठीक है। तो प्लान में उसने कहा है कि यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपको सेंटर में। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये यहाँ से 400 का कॉलम 6 मीटर, फिर यहाँ 6 मीटर है तो सेंटर कर लो, जहाँ तो L/4 के हिसाब से 1500 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम प्रोवाइड करेंगे 400 का बीम कॉलम माइनस कवर प्लस 6 मीटर प्लस 200 प्लस 3 मीटर हमारा ये सेंटर में आ गया, और प्लस 1 मीटर उसका लैब। तो हम पहुंच गए, मतलब यहाँ पे जो लगा लो यही सेक्शन है हमारी, तो यहाँ पे पहुंच गए हम सेंटर में। तो ये इसकी कटिंग लेंथ कितनी आई हमारी, 2 प्लस माइनस करके 10 मीटर 550 आ गया। रेडी। अभी आ जाओ हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे निकालना होता है, जो हमारी टोटल लेंथ आई होती है, टोटल लेंथ कितनी है 6 मीटर, एक लैब वो आ गया, माइनस कवर कर लिए तो 16 मीटर आ गया। 16 मीटर में से हम ये माइनस करेंगे 10 मीटर, तो हमारा बाकी बचा कितना 5 मीटर 450 का अगला सरिया आ जाएगा, ये निकलेगा। अब इसकी कटिंग लेंथ बता देता हूँ मैं। तो कैसे निकालेंगे हम कटिंग लेंथ, मतलब आ गया हमारा, सबसे पहले निकाल देते हैं इसका 10 मीटर ये प्लस 850 ये, माइनस एक बैंड है इसमें, तो माइनस 1 इंटू 2D, तो 2D मतलब इधर मैं अच्छे से बता देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। ये माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये प्लस करके इसमें 40 करोगे, ये आ जाएगा। और दूसरे में कैसे करना है, 850 ये वाला प्लस 5 मीटर 450 माइनस 1D, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर 260। ये निकल गया, मतलब टॉप रेनफोर्समेंट बॉटम निकल गई। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, बॉटम एक्स्ट्रा टॉप। तो उसके बॉटम एक्स्ट्रा के लिए पहले सेक्शन देख लो क्या प्रोवाइड करनी है। ये देखो यहाँ प्रोवाइड किया है बॉटम एक्स्ट्रा, ये हमारा इफेक्टिव स्पैन है, कॉलम के कॉलम भी यहाँ बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हुआ है। क्यों प्रोवाइड किया है, इसीलिए लैब प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पड़ता है लोड का, और सपोर्ट पे पड़ता है, इसलिए हम यहाँ बीच में इसका लैब देते हैं। ये भी यहाँ से क्लियर हो गया आपका। और ये आ गया हमारा बॉटम एक्स्ट्रा, ये आ गया एंड सपोर्ट का एक्स्ट्रा, यहाँ प्रोवाइड करते हैं और यहाँ प्रोवाइड होगा। और ये आ गया हमारा मिड स्पैन में जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका क्या फार्मूला रहता है, कैसे निकालना है आपको। तो जो बॉटम एक्स्ट्रा कर्टल बार दिखाया मैंने, उसका हमें दिया कितने हैं, 20 डाया का 3 नग, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है 20 डाया का 3 नग। अभी मैं बताता हूँ उसका फार्मूला रहता है, इफेक्टिव स्पैन माइनस 0.10 इफेक्टिव स्पैन माइनस 0.15 इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन हमारा कितना है, पहले तो देखो इफेक्टिव स्पैन स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ के बीच होता है। तो अभी मैं दिखा भी देता हूँ प्लान में। तो यहाँ देखो हमारा इफेक्टिव कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी इसका फार्मूला क्या रहता है वो दिखा दो, देख दो। अभी इफेक्टिव स्पैन आ गया हमारा 6 मीटर माइनस 0.10 इंटू 6 मीटर माइनस 0.15 इंटू 6 मीटर, तो आपको एक मतलब प्लस माइनस करके कितना आ गया 4500। रेडी, 3 ना काटने आपके, इसका 45 हो गए 20 डाया के, ये निकल गया। अभी एक्स्ट्रा बार, मतलब जो हम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट पे बार प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वैसे ही डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, उसका फार्मूला कैसे रहता है, LD प्लस 10dB 50 इंटू D प्लस 10dB 50 इंटू 20 10 इंटू 20, ये आ गया आपका 850। सेम टोटल कितना आना था हमारा 1200 आना था। उसमें से मैंने जैसे बताया आपको कहाँ से प्रोवाइड करना होता है, कॉलम के फेस से, तो माइनस कर लेंगे 400 का कॉलम माइनस कवर, तो 850 ये आ गया। अभी इसको निकालने का क्या फार्मूला रहता है हमारा, आपको ये प्रोवाइड करना होता है L/4 से, L/4 L1 क्या है हमारा इफेक्टिव स्पैन, यहाँ जैसे मैंने बताया वो कितना हमारा 6 मीटर जैसे प्लान में दिखाया, उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, ये फार्मूला रहता है 1500 आ गया। प्लस 350 कौन सा आया, ये जो 1200 डेवलपमेंट लेंथ आया था, और पीछे 1200 में से ये नहीं बचा था 350, वो 350, तो टोटल हमारा कितना आ गया इसका 1650 निकल गया ये, मतलब एंड एक्स्ट्रा में निकल गया इसका। अभी हमने निकालना है मिड सपोर्ट एक्स्ट्रा, मतलब जो मैंने अभी दिखाया आपको, जो हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं मिड में शेयर फोर्स को, ये भी काउंटर, ये वाला ये देखो, ठीक है, सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा होती है।
तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला रहता है, L1/4 प्लस कॉलम प्लस L1/4। तो L1 के इफेक्टिव स्पैन कितना है 6 मीटर डिवाइड बाई 4 मीटर, कॉलम कितने का है हमारा 400, L1/4 6 मीटर बाई 4, तो इसको प्लस माइनस करके है हमारा 3400 और 20 आएगा 3 नग आपको ये बनाना। तो आपको ये निकल गया आपका मतलब स्टील आ गया आपका बाहर आ गए। अभी निकालना है आपको स्टीरअप, मतलब पहले तो पिन क्या है आपको मैं एक बार इसका सेक्शन दिखाता हूँ, आपको पिन का थोड़ा पता चलेगा कि पिन क्या होता है। मतलब जैसे आप बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे तो क्या करना होता है, बीच में एक सरिया प्रोवाइड कर देना है, जितना भी आपका एग्रीगेट यूज हो रहा है उससे डबल यूज कर लेना है। जहाँ क्या करना है, जो भी आपका मतलब मैक्सिमम डाया का सरिया होगा उसमें बीम में, वो आपको पिन एज ए पिन कर देना है। वो कैसे होता है, ये नीचे बॉटम का सरिया आ गया, बीच में पिन प्रोवाइड कर देना है, पिन मतलब सरिया का पीस प्रोवाइड कर देना है, और फिर ये कर्टल बार एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने होते हैं, मतलब बीच में कंक्रीट घुस पाए। ये हो गया। तो पिन कितना, अब 1-1 मीटर पे आपको पिन प्रोवाइड करना ही है। 12 नग कैसे है, 6 मीटर का इफेक्टिव स्पैन है हमारा, 6 12 नग हो गए। स्टीरअप कैसे प्रोवाइड करना है, क्या है हमारा स्टीरअप, हमारा बीम का साइज है 350/500, तो दोनों तरफ से 50-50 कवर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 200/400, ये आ गया। और जो हमने हुक मैंने स्टार्टिंग में नोट में बताया था, हमारा 10D लेनी है, 10 इंटू डाया 10 डाया का हम स्टीरअप यूज कर रहे हैं, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो ये स्टीरअप आ गया आपका। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालना है, मेन चीज ये है। तो इसका फार्मूला आता है 2 इंटू A प्लस बी, मतलब A प्लस बी क्या है 200 प्लस 400 प्लस हुक 2 हुक है, 2 इंटू 2 हुक है 100 की 100 माइनस जो बैंड मैंने जब बताया ना एलोंगेशन होती है, तो इसमें 90 डिग्री का लिए हुए हम 90 लोगे तो अच्छे से आपका साइड पे बन पाएगा। तो बैंड कितने हैं 1 2 3 4 5 माइनस 5 इंटू 2D, तो इसको वैल्यू फिल कर सकते हैं। 1200 हो गया प्लस 200 हो गया माइनस 5 इंटू 2, डाया कितना है 10 का, तो ये आ गया, ये करके हमारा प्लस माइनस करके कितना आ गया 1300। तो हमारा कटिंग लेंथ कितना आ गया इसका 1300 गया। अभी 2 स्टीरअप थे, ठीक है, यहाँ देखो 4 लेग स्टीरअप है हमारा ये, तो एक मेन आ गया और दूसरा बीच में आ गया। तो ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है कि, तो अब इसमें क्या देखो, जो मतलब छोटा वाला मैंने दिखाया जैसे, उसको कैसे निकालेंगे, हमारा जो मैं सेक्शन आपने देखी उसमें क्या है, मतलब जो 4 सरिये दिए हुए हैं और टोटल हमारा कितने का होता है 300 का, मैं कटिंग लेंथ अच्छे से काट के बताई हुई है, 300 का हमारा विड्थ है, माइनस कवर कर देने दोनों तरफ से, ठीक है। माइनस क्या करना है, जो सरिया रहता है हमारा 4 सरिये हैं, तो इनके सेंटर टू सेंटर आपको कर लेना है पहले, माइनस 12 से 25 12.25, तो डिवाइड बाई 3 कहाँ से आया, जो स्पेसिंग बीच में 1 2 3 सरिया, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना है 58.33, ये आ गया। अभी क्या करना है, हमने जो स्टीरअप आने वाला है हमारा, अभी यहाँ तक पहुँच गया हमारा, यहाँ आ गया स्टीरअप, ठीक है, ये तो यहाँ तक प्रोवाइड करना है ना आपको, तो यहाँ हम फिर ऐड कर लेंगे दोबारा 12.5, तो आ गया हमारा 83। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज से देखा जाए तो आपको वहाँ पे इसके जो ये है ना, ये अच्छे से इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 10-15 mm, तो उससे क्या होगा, अच्छे से स्टील यहाँ पे बैठ जाएगा स्टीरअप। तो ये आ गया 83 प्लस 20, तो हमारा आ गया 100 mm, तो इसकी कितनी हो गई 100 mm डिवाइड बाई 400, मतलब अंदर वाला रिंग आ गया। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, वैसे सेम 2 इंटू 100 ये प्लस 400 इन प्लस 2 इंटू जो हुक 2 हुक और माइनस 5 इंटू 2D क्या है उसका इलोंगेशन, तो इसको करके कितना आ गया हमारा 1100। अभी बचा हमारा इसका नंबर ऑफ स्टीरअप हमें लगेंगे कितने दी में, वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए मैंने बनाया हुआ ये ऐसे पूरा फॉर्मेट, तो मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे प्रोवाइड करना है। जो आपका मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था कि आपको क्या करना है, जो हमारा सपोर्ट होगी वहाँ कितना आएगा, मतलब जो सपोर्ट्स रहेंगे वहाँ आएगा 10 आएगा 125 के सेंटर से, और मिड स्पैन में कितना आएगा 150 के सेंटर से। यही मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो उसने बताया हुआ कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है कितना 2D पे, 2D मतलब 2 और डेप्थ उसकी 2 इंटू डेप्थ कितनी है 500, तो ये कितना हो गया 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर पे आपको 125 प्रोवाइड करना है, बीच में आपको 150 के हिसाब से प्रोवाइड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूँ। तो 2D आ गया 1 मीटर, और फिर 2D दोनों तरफ में सपोर्ट 2D 1 मीटर, तो बीच में 6 मीटर का हमारा स्पैन है, ठीक है, इफेक्टिव 6 मीटर है हमारा। तो 6 मीटर ये आ गया, मैं एक बना देता हूँ आपको, ये कॉलम आ गया, ये बीम आ गया, ये कॉलम आ गया, ठीक है, ये बीम आ गया। तो यहाँ हमने स्टीरअप प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ से 2D कितना करना है 1-1 मीटर हमारा आ गया। टोटल है हमारा 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन, यहाँ से यहाँ तक सेंटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें ये पता चल गया यहाँ कितना स्टीरअप आएगा 9 नग आएगा, 1000 डिवाइड बाई 125,
1000 डिवाइड बाई 125, 9 नग आ गया। मतलब 8 आएगा, आपको ऐड कर देना है। हमेशा क्या करना है, जब साइड पे निकालोगे ना आप इसका, तो एक एक ऐड कर लेना है। तो आ गया 9 और 6 मीटर ये आ गया, माइनस दोनों तरफ से 200 200। यहाँ तो स्टीरअप नहीं आएगा जंक्शन के लिए, आपको नहीं ऐड करना है, बाद में आप प्रोवाइड करना होता है। तो 6 मीटर माइनस 200 200 माइनस 1 मीटर ये वाला ये वाला ये वाला। तो हमारा जो बचेगा उसमें से उसको हमने, आ गया हमारा जो बचेगा उसमें हमने 125 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा 150 से, मतलब बीच में हम 150 सेंटर प्रोवाइड करना है। 150 का करेंगे हमारा 23 नग आएगा, एक कर लेना आप कैलकुलेशन, 23 नग आएगा। तो उसमें आप 25 नग आएगा, तो उसमें से आपको एक नग माइनस कर देना होता है। बीच में आपको माइनस करना होता है, साइड पे आपको प्लस करना होता है। तो आपका आ गया 24 नग आया था, देखो यहाँ भी किया हुआ है मैंने, सॉरी, 24 नग माइनस 1 नग, तो हमारा 23 नग आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 23 बीच वाला और 9 साइड वाला, तो आ गया हमारा 41 नग। और वैसे दूसरा भी है दूसरी तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में 82 नग हो गए हमारे, ठीक है। और छोटे वाला भी हमारा 82 नग आ गए। तो ये हमारा था, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, मतलब काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। देखो काफ़ी आपको समझ आया होगा, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं आप कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।